नमस्कार। महिलाओं के नामों के पहले क्या लगाया जाता है या महिलाओं के नामों के पहले किस सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप कई सम्मान सूचक शब्द बोलते हैं, सुनते हैं व देखते हैं, जैसे कुमार, कुमारी, सुश्री, श्रीमान, श्रीमती, श्री। इनमें से हम किस सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग महिलाओं के नामों के साथ करते हैं? तो महिलाओं के नामों के साथ शिष्टाचार या सम्मान सूचक शब्द जो है वह हम 3 प्रयोग करते हैं, किंतु तीनों अलग अलग है, तीनों में अंतर है। सबसे पहला है कुमारी, दूसरा सुश्री, तीसरा श्रीमती। अब इनमें डिफरेंस क्या है या विभेद क्या है? तो जिस महिला की शादी नहीं हुई है और यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से नीचे है, यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से नीचे है तो उसके लिए हम कुमारी का प्रयोग करते हैं। पुनः सुनिए, जिस महिला की शादी नहीं हुई हो और उसकी उम्र 18 वर्ष से नीचे है तो उसके लिए हम कुमारी का प्रयोग करते हैं। और यदि उस महिला की या बालिका की शादी हो गई हो, चाहे वह उम्र 16 वर्ष की क्यों ना हो, 17 वर्ष क्यों ना हो, वैसे तो 16 या 17 वर्ष में शादी करवाना या कोई भी करवाता है तो यह कानूनी अपराध है। तो 18 वर्ष से ऊपर है और शादी हो चुकी है तो उसके नाम के साथ श्रीमती लगेगा। किंतु आपने कई ऐसी महिला देखी होंगी जो आजीवन शादी भी रहती है, कभी शादी नहीं करवाती है, जैसे कि उमा भारती जी। तो हम इनके नामों के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इनके ऐसी सभी महिलाओं के नामों के साथ सुश्री का प्रयोग किया जाता है। तो महिलाओं के नामों के साथ जिनकी शादी नहीं हुई है, 18 वर्ष से नीचे है, कुमारी, जिनकी शादी हो चुकी है, श्रीमती, और जिनकी शादी नहीं हुई है किंतु उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो सुश्री। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।